नाज़रीन आपको बताएं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर जान मैंगल मौलाना फजल रहमान के घर से पहुंच गए। नाज़रीन आपको पता है कि अख्तर जान मैंगल कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं और इनका मौलाना फजल रहमान के घर आना और ऐसे वक्त में आना ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करेंगे अख्तर जान मैंगल। और आपको ये बताऊँ कि रात को ही दुबई अख्तर जान मैंगल जैसे ही पाकिस्तान पहुँचे हैं और आज अगले दिन जो है सुबह होते ही इन्होंने पहला काम यही किया कि इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्लामाबाद पहुंच के वो अब मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए हैं। और अब बताया जा रहा है कि इनकी मुलाकात जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है और अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात में ये क्या गुफ्तो शुनीद होती है, क्योंकि ये असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं और सूरत हाल जो है लम्हा लम्हा चेंज होती चली जा रही है। इसमें बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो समझ से बालातर भी हैं और बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो समझ में आने के बावजूद किसी को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। जी शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी। शाकिर अब्बासी, आप मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर ही आपने डेरा लगाया, आपने भी आप बताएं कि क्या सूरत हाल, क्या अख्तर जान मैंगल भी पहुँच गया वहाँ? देखें जी, बिल्कुल अख्तर मैंगल जो है वो दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर भी थोड़ी देर पहले पहुंचे और अब वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं और नहायत अहम मुलाकात है। इससे पहले आपके लिए कि पीटीआई का वफद यहाँ पर पहुंचा था, तो आप क्या डेरे डेरे हमें समझ नहीं आ रहे, कभी पार्लियामेंट के बाहर, कभी मौलाना फजल रहमान के कार्य, कभी इधर, तो डेरे अब खुद कंफ्यूज है, हम डेरे कहाँ लगाएं। तो अभी ये मुलाकात जो है इंतहाई जो है वो कहा जा रहा है कि अहम नोयत की हामिल है। और आपके इल्म में है कि अख्तर मैंगल ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि उनके बंदों को जो है वो डराया धमकाया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। यही इनके तहफ़्फ़ुज़ात साथ का और इज़हार कौन कौन है? अख्तर जान मैंगल अकेले ही तशरीफ लाए? ऐसा तो नहीं होता कि नॉर्मली ऐसे लोग अकेले नहीं आते, इनके साथ कुछ देखें, अभी चेहरे नजर आ रहे हैं? अख्तर मैंगल ही अपनी पार्टी में चीदा रहनुमा है, या जिनके दो सेनेटर थे और वो कहीं गायब हुए हैं अभी तक। हम नजर तो आते हैं लेकिन इनके साथ नहीं है फिलहाल। वो जब से तो छापा पड़ा उसके बाद से? नहीं, वो इधर ही है लेकिन इनके साथ नहीं है। तो अख्तर मैंगल जो है वो ओके। उनके साथ जो दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की क्यादत होगी वो साथ है। कोई जानी मानी शख्सियत अख्तर मैंगल के साथ नहीं है। अख्तर मैंगल खुद एक जानी मानी शख्सियत है और उनका अपना जी जी, एक बिला और है। शुबा। तो हाँ, वो आए हुए हैं मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए। उनकी उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट के जरिए अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि उनके लोगों को जो है बताए जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनको अपने सेंटर को कहेंगे वो स्टेप डाउन कर लें। लेकिन अच्छा उनके अब्बास सेंटर साहब, इनसे पहले तहरीक इंसाफ का वफ़द जो अडयाला जेल में था मुलाकात के लिए गया था, उनकी मुलाकात तो वहाँ नहीं हुई, तो फिर वो मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच गया था और इस दौरान के अभी ये पहुँचा ही, अभी हम ये खबर ब्रेक ही कर रहे थे कि फिर एक और ख़बर आ गई। अब कैपिटल टीवी के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कैपिटल टीवी ने ब्रेक किया कि जो 5 रुकनी वफ़द था उनके नाम को वो क्लियर कर दिया गया और उनको इजाज़त दे दी गई है कि जाएँ और बानी पीटीआई से मुलाकात करें और जो हैं पाँचों के पाँचों अफराद अब फिर वहाँ से, अब ये आपने बताना है कि यहाँ से रवाना हो गए हैं या नहीं हुए हैं या अभी तक वहीं पर मौजूद हैं या मुशावरत हो रही है कि क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने यह भी कहा साथ साथ कि अब अगर मुलाकात में ताख़ीर होती है, ये इल्तवा का शिकार होती है, तो इसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद होगी। ये ऐसा ही है क्योंकि ये अभी जो आपका वक्त था पहले 5 से 6 रुकनी वक्त था और जिसमें 4 वकील शामिल थे और एक साहबजादा अहमद रजा और एक आसिफ कैसर शामिल थे। 4 वकील सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर, इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर और एक और थे। और ये तमाम जी, बैरिस्टर जफर थे, बैरिस्टर गौहर हैं, अली जफर हैं, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा, ये 5 रजा अफराद हैं। और बैरिस्टर अली जफर थे। तो ये इन्होंने मुलाकात करनी थी, पहले मुलाकात नहीं करनी थी और यही शिकायत दे के मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे। अब यही इत्तलात आ रही है कि इनको इजाजत दे दी गई है। आप हुकूमत जैसे आपने जिक्र किया, कह रही कि अभी तकलीफ का अगर शिकार हुए तो इसकी जिम्मेदार ये खुद है। अब देखते हैं कि जब बानी पीटीआई से अडयाला में मिलते हैं तो वो वहाँ से इनका जो रिएक्शन है या वो बानी पीटीआई से जो फीडबैक मिलता है उसके बाद पीटीआई कहाँ पे खड़ी है। असल तो मुद्दा वहाँ से जो है दोबारा से स्टार्ट होगा तो पीटीआई वहाँ खड़ी है। दूसरी जाने जैसे कि हमने पहले भी हम दोनों ने जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो सरदारी कहते थे अगर पीटीआई मानती है ठीक है, नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी तरमीम जो है करवा लेंगे। तो लेट्स सी कि पीटीआई अगर बानी पीटीआई से मिल के आती है उसके बाद उसका स्टांस क्या है और वो कहाँ खड़ी होती है और आया जो। अच्छा, ये लोग रवाना हो गए अडयाला जेल या अभी यहीं पर, या अख्तर जान मैंगल भी अंदर आ गए? कुछ देर में रवाना होंगे क्योंकि अख्तर जान मैंगल की जो फीडबैक लेनी है कुछ देर में वो वहाँ से रवाना होंगे और बाकायदा जो है वो मुलाकात ले जाएंगे। अडयाला जेल का फासला भी तकरीबन 40 से 45 मिनट तक है, तो अभी घंटा उनको पहुंचने में लग जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये सूरत हाल अब ये डेवलपिंग मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि 1 आध घंटा इनको पहुंचने में लगेगा, यानी कि मुलाकात जो है तकरीबन 1:30-2 बजे तक, बल्कि 2 ढाई बजे तक जाएगी।
ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं थोड़ी बहुत, वहाँ आपको पहुँचते पहुँचते थोड़ा और मजीद टाइम लग जाता है। तो ओके, बहुत ये शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी। आपने हमें मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर आप भी मौजूद हैं और आपने वहाँ से हमें तफसीली अपडेट किया सारी सूरत हाल।